जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पिक। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हिस्ट्री से ही काफी अच्छे नहीं रहे हैं। हमेशा आप देखोगे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में चलता रहता है और इसी की वजह से 3 वॉर आपने हिस्ट्री में देखे भी होंगे। हालांकि इंडिया ने काफी प्रयास किया कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी लाई जाए, रिलेशंस को और ज्यादा स्टेबल किया जाए और जो रीजन है उसमें जो शांति है वो लाई जाए। बट पाकिस्तान का जो एक्ट था उसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देखने के लिए मिली। और आज के टाइम पर आप देखोगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है। बट अगर आप मिलिट्री की बात करोगे तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बिकॉज जो मिलिट्री है वही वहां पर रूल करती है। और रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल के आई है जो इंडिया के सीडीएस हैं अनिल चौहान, उनका ये कहना है कि डिस्पाइट इकोनॉमिक टर्मोइल पाकिस्तान इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया। यानी इस स्टेटमेंट से ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक लेवल पर हो रहा है उससे पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप मिलिट्री लेवल पर देखोगे तो पाकिस्तान का जो एक्ट है, पाकिस्तान की जो रैंक है एट द ग्लोबल लेवल वो काफी ज्यादा है और उसी की वजह से इंडिया के लिए थ्रेट बन जाता है एट द बॉर्डर्स। और यहां पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, डिस्पाइट इकोनॉमिक टर्मोइल पाकिस्तान मिलिट्री रिमेन्स थ्रेट फॉर अस। अगर हम बात करें कि हुआ क्या है, अगर आपने सुना हो भारत शक्ति, भारत शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो पोखरान वाला रीजन है वहां पर हुई थी। पोखरान इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके पास लाई करता है। वहां पर इंडिया के जितने भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन्स थे, इक्विपमेंट्स थे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। यूं आप कह सकते हैं शोकेस चल रहा था। और उसी दौरान आपने देखा होगा इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस कहते हैं वो क्रैश डाउन हो जाता है। और इसके वजह से इंडिया को एक बड़ा सेटबैक तो मिलता है। बट तेजस इंडिया का सबसे बेस्ट है और वर्ल्ड का भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पहली बार था जब तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश डाउन हुआ था। इससे पहले तेजस एयरक्राफ्ट कभी भी क्रैश डाउन नहीं हुआ। इवन अमेरिका का जो F-35 एयरक्राफ्ट है वो भी काफी टाइम क्रैश हुआ है। और अगर आप देखोगे इस टाइम पर जो सीडीएस हमारे हैं, सीडीएस बेसिकली हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक पोस्ट है जो 2019 में क्रिएट हुई थी। इसका बेसिकली काम है फॉर द सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मिलिट्री। जो इंडिया की तीनों सर्विसेज है उनको कोऑर्डिनेट करना, जो इंडिया की 3 सर्विसेज है उनके द्वारा कोई भी अगर ऑपरेशन कंडक्ट होता है तो उसको कंडक्शन करने का काम और सुपरविजन करने का काम सीडीएस का होता है। और आज के टाइम जो सीडीएस है उनका नाम है अनिल चौहान। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक दिक्कत चल रही है, उससे जो भी दिक्कत होगी पाकिस्तान में उसको हम नहीं कह सकती। अगर आप मिलिट्री लेवल पर देखोगे तो पाकिस्तान को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और इसकी वजह से इंडिया के लिए थ्रेट बन जाता है। हालांकि आप देखोगे पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है फ्रांस जैसे कंट्रीज के साथ, बट स्टिल आप देखोगे पाकिस्तान के पास फ्रांस के भी वेपन्स हैं, इवन ऑस्ट्रिया के वेपन्स हैं, रशिया के वेपन्स हैं, यूएसए के भी वेपन्स हैं। जो इसकी वजह से जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि अगर हम किसी दुश्मन को नकारते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होती है किसी भी व्यक्ति की या किसी देश की। अगर हम आगे देखें, इंडिया के लिए सबसे जरूरी आज के टाइम पर क्या है, उसके लिए जरूरी है न्यू वेपन्स, न्यू वेपन सिस्टम इंडिया के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी चाहिए इंडिया को और साथ ही साथ टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी की भी सबसे ज़्यादा जरूरत है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज के टाइम पर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है। इंडिया को जरूरत है तो बस इन टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा अपग्रेड करने की, ताकि आने वाले समय में इंडिया चाइना हो या पाकिस्तान दोनों को टक्कर दे सके। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इंडिया ने रिसेंटली एक मिसाइल का टेस्ट किया जिसको हम कहते हैं अग्नि 5, वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है। और कुछ ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनके पास ये मिसाइल है। इस मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं हम MIBR, दैट मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल एक कंट्री करता है दूसरे एनिमी कंट्री पर। इसमें क्या होता है, अगर आप एक बार टारगेट सेट करते हो तो एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स आप सेट कर सकते हो और हर एक टारगेट पर अटैक भी कर सकते हो। और इसकी वजह से जो एनिमी कंट्री होता है उसका एयर डिफेंस इसको समझ नहीं पाता है और यही अग्नि 5 मिसाइल की खासियत है। अगर आप आगे देखोगे, हम बात करते हैं फायर पावर इंडेक्स की। फायर पावर इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ये सबसे ऊपर है और उसके बाद इंडिया आता है 4th रैंक पर, हमें इंडिया देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप देखोगे चाइना को तो चाइना इंडिया से ऊपर है। और पाकिस्तान की आप रैंक देखोगे तो पाकिस्तान 9th नंबर पे आता है। और ये एक छोटी मोटी रैंक नहीं है, 9th नंबर पे आना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं एट मिलिट्री लेवल। इवन आपने बात सुनी होगी गलवान वाली वाला जो इंसिडेंट हुआ था चाइना और इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स के बीच में 2020 में, एक बड़ा इंसिडेंट था जो बहुत लंबे टाइम से इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। इसकी वजह से इंडिया को और ज्यादा
सिक्योर करना होगा अपने बॉर्डर्स को। इवन आप बात करोगे पाकिस्तान की साइड से भी इंडिया इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इंडिया को और ज़्यादा अपने जो वेपन्स हैं उनको इक्विप करना होगा और साथ ही साथ अपनी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रेगुलरली करना होगा इन दोनों कंट्रीज़ को टक्कर देने में। हालाँकि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें इतनी इकोनॉमिक कंडीशन बेकार है कि जो वहाँ के पुअर्स हैं उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है और पॉवर्टी की जो रेट है वो भी काफ़ी ऊपर है। बट परचेस करने के लिए वेपन पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है। अगर आप आगे देखोगे तो जो जीडीपी के मामले में हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है, फिर चाइना। चाइना एक ऐसा कंट्री है जो इकोनॉमिकली सेकंड रैंक पर आता है वर्ल्ड में, और इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इवन आप देखोगे इंडिया की जो इकोनॉमी है आने वाले फ्यूचर में इंडिया जापान को भी टेक ओवर कर सकता है। बट चाइना की जो इकोनॉमी है इंडिया के 4 टाइम्स है। और अगर यूएसए की बात करोगे तो यूएसए की भी इकोनॉमी इंडिया के 6 टाइम्स से भी ज़्यादा है। तो इंडिया को रेगुलरली अपनी जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान है हो सकता है वहाँ पर कंडीशंस और ज़्यादा इंप्रूव हो और इसकी वजह से इंडिया को और ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान है इकोनॉमिक लेवल पर 46 नंबर पर आता है, उसकी जो जीडीपी है 46 नंबर पर आती है, और ये 2023 की हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। आज के टाइम पर जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इमीडिएट चैलेंज है, वो है चाइना का राइज। जो चाइना का राइज हुआ है इकोनॉमी में, चाइना का राइज हुआ है मिलिट्री में, वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा इमीडिएट चैलेंज है। साथ ही साथ जो अनसेटल्ड बाउंड्री प्रॉब्लम है इंडिया के लिए उसके नेबर कंट्रीज के साथ, वो भी एक इमीडिएट चैलेंज है इंडिया के लिए। अगर आप बात करोगे चाइना और पाकिस्तान की, जो दोनों कंट्रीज कहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है, हमारी फ्रेंडशिप है, इतनी ऊंची है जितना ऊंचा हिमालय है, और इतनी गहरी है जितना गहरा समुद्र है। हालांकि रियलिटी तो आप सभी जानते हैं। बट सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए क्यों बन जाती हैं दोनों कंट्रीज? क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड है। अगर आप चाइना की बात करो या पाकिस्तान की बात करो, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर होना एक छोटी मोटी बात नहीं होती। वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, और यही वो चीज़ है जो इंडिया को ज़्यादा सिक्योर बनाती है अपने आसपास से कंट्रीज में। और इसके वजह से जो आसपास से कंट्रीज जो हमारे एनिमी हैं, जो हमको अपना फ्रेंड नहीं मानते, उनको सोचने मजबूर करती है कि अगर भी अटैक करेंगे तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अग्नि 5 मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर इंडिया के जो इन्वेंट्री में है, उसकी वजह से इंडिया का जो डिफेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बट जब सीडीएस अनिल चौहान से ये सवाल पूछा गया कि इंडिया के लिए 21st सेंचुरी में बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, तो उनका ये कहना था कि बिगेस्ट चैलेंज वुड बी मोस्टली एक्सटर्नल वंस। जो एक्सटर्नली इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं उन नेबरहुड कंट्रीज के साथ, और चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज में। साथ ही साथ आप देखोगे मालदीव्स में भी चाइना ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी मेंटेन किया। रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट भी मालदीव के साथ साइन किया है, और इसके वजह से इंडिया के लिए जो एक्सटर्नल चैलेंज है वो बढ़ जाता है। पर एक्सटर्नल चैलेंज की एक बात ये भी है, ये कंट्री में पैट्रियोटिज्म ज़्यादा लाते हैं। जो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है वो कंट्रीज़ के लोगों में बढ़ जाती है जब एक्सटर्नल चैलेंज आता है किसी कंट्री के लिए। इवन आपने कारगिल वॉर के बारे में सुना होगा, गलवान वैली वाला इंसिडेंट उसके बारे में सुना होगा। उसकी वजह से जो कंट्री है वो यूनाइट हो जाता है। बट हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि कोई बार ना हो, अगर बार होता है तो दोनों कंट्रीज के जो इकोनॉमी है उस पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ होती है उसको भी दुख झेलने पड़ते हैं, दर्द झेलने पड़ते हैं, और काफ़ी लोगों की मौत जिनका इसमें कोई हाथ नहीं है उनकी भी इसमें मौत हो जाती है। और आज के टाइम पर इंडिया को ज़रूरत है तो बस अपना आप को और ज़्यादा अपग्रेड करने की, और यही है आज की ज़रूरत। जय हिंद।